भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह जहरीली साजिश, उल्फा प्रमुख परेश बरुआ को ढाका लाने की कोशिश हो रही है। बरुआ के जरिए बांग्लादेश में पहुंच बनाने की कोशिश में पाकिस्तान। बरुआ अभी चीन के यूनान प्रांत में अपने ठिकाने पर है। बरुआ को लाकर कट्टरपंथियों की मजबूती चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में चुनाव से पहले पाकिस्तान की साजिश, बांग्लादेश में चुनाव। पूर्वोत्तर का विलेन बरुआ, पूर्वोत्तर का विलेन जो छिपा हुआ है यूनान में, चीन में, उसको बांग्लादेश लाए जाने की तैयारी। मतलब यह है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में गड़बड़ी फैलाने का मंसूबा, उसको पनाह कहां ले जाकर दी जाने वाली है, बांग्लादेश में। और यह सब करने वाला, यह सब शातिराना दिमाग किसका है? पाकिस्तान का। तो कुल मिलाकर आपको यह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के हाई कमीशन को एक तरीके से वहां उस तरफ मार्च कराकर भारत को एक संदेश दिलवाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने हालांकि इस पर ऐतराज जताया है। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर इस मामले में जवाब तलब किया है। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो आपको एलिमेंट, न्यूज एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रैंड पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो मैक्रो पिक्चर क्या है, उसकी तरफ आपको ले जाता हूं। सबसे पहले शिवाज सर, आप क्या देख रहे हैं इसमें? हाँ देखो दिनेश, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो एक्शन हो रहे हैं, जिस प्रकार से सिचुएशन है, उसमें मुझे लगता है पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर अपने फुटप्रिंट बढ़ा रही है। जो परवेज बरुआ की बात की, क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट ऑपरेट कर चुका हूँ, ये उल्फा के लीडर थे, ये पहले भूटान के अंदर इनके कैंप थे। इसके बाद जब हमने उनको बस्ट किया तो ये चिटागोंग हिल जो है जाके ये बांग्लादेश में आ गए। मगर जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई थी तो ये सारे के सारे जितने भी कैंप थे उनको उखाड़ दिया गया। और परवेज बरुआ, इससे पहले उसको पकड़ा जाए, वो चीन के अंदर भाग गया। जबकि राजकोवा नंबर 2 था उल्फा का, वो भारत को दिया गया और वो शांति प्रतिज्ञा में। कहने का मतलब ये है, आज की तारीख में ये भी सुनने आया है कि परवेज बरुआ यूनान से ढाका में आ चुका है और उसको अब तैयार किया जा रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कैंप्स चिटागोंग में एक समय बंद हो गए थे, उनको रिवाइव करना है। NSCN, IM, NSCN, खपलांग, PLA, उल्फा, इन जैसे ग्रुपों को दोबारा उकसाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश में। दूसरा, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं, उनको भी फुट होल्ड मिल रहा है बांग्लादेश में। वो जो कि इंडियन एक प्रकार से स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश है। इसके पीछे सारा का सारा, आप ये कह रहे थे, ये कार्रवाई किसने की? ये कार्रवाई अमेरिका ने कराई। अमेरिका, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। इसमें विलेन किसको माना जाए? इसमें विलेन बांग्लादेश उसको माना जाए, इसमें विलेन ISI उसको माना जाए, या आखिरकार ये अमेरिकन डीप स्टेट है? अमिताभ सर, देखिए, यहां पे अमेरिकन डीप स्टेट का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी डीप स्टेट जो जहां डीप नहीं हो तो सब सरफेस पे है। और हसनत अब्दुल्ला, जिसका आप नाम मेंशन कर रहे थे, NCP का लीडर है, 27 साल का वो लड़का है, उसने ये बीड़ा उठाया है। जब उसकी पार्टी बनी तो एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे वो आया भी था। जब मूवमेंट हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, उस समय वो लीडर बना था। और इस समय वो चाहता है जितना एंटी इंडिया एलिमेंट्स खासकर नॉर्थ ईस्ट में है, उनको मोबिलाइज करके जो कहता है कि 7 सिस्टर्स को हम इंडिया से अलग करेंगे, 7 जन्म से भी उसको ज़्यादा लगेंगे ये करने में। लेकिन ऐसा उसने इसलिए किया है कि पाकिस्तान के शह पे, आप ये भी पाएंगे, न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी है कि ISI के डिप्टी चीफ पाकिस्तानी एम्बेसी में काफ़ी दिन रुक के ये इन गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। तो इसमें पूरी तरह से कंसेंसस है पाकिस्तानी डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट का, कि किस तरह भारत को अस्थिर किया जाए, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। शायद उनको पता नहीं है, उल्फा हिस्ट्री हो गई है हिंदुस्तान में। उल्फा के जितने एलिमेंट्स थे वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में अब आ गए हैं, वो प्रेस में हैं। यानी उन्होंने पूरी तरफ उस उल्फा को खत्म कर दिया है जो उल्फा परेश बरुआ या अरविंद राजखोवा का हुआ करता था। ऐसे में अगर वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद इनके पैदाइश से पहले ही वो खत्म हो चुका है। और असम में जो इस समय स्थिति है, तो सर आप ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये बुझे हुए अंगारों में फूंक मारी जा रही है, इसलिए मारी जा रही है कि शायद उनसे भारत को दहकाया जा सके ये आग। लेकिन फिर वैसे रुकती नहीं है। अमेरिका पहले देख चुका है, उसने पहले यही समझा ये आग, इससे एक जगह तक इसको महदूद करके अपने हित साधे जा सकते हैं। लेकिन फिर उसने ये भी देखा कि वो समझ रहा था जिसे किचन फायर, उससे अपना घर उसका जलने लगा। और 9/11 में ये बात मैनिफेस्ट हुई। लेकिन उसके बाद फिर से अमेरिकन डीप स्टेट इस बात को किनारे रखकर फिर से समझ रहा है कि एक जगह पर आग वो लगा लेगा, उससे अपने हित साध लेगा, अपने हाथ सेक लेगा और उन जगहों को झुलसा देगा जिसको वो चाह रहा है। फिर ये आग बुझती नहीं है वहां। क्या ये बात पाकिस्तान, जो कि ये कहता है कि हम आज खुद टेररिज्म के सताए हुए हैं,
जहां बम बनाने का काम लगातार किया गया। अब जहां 2-4 बम फटने शुरू हुए, वहां यह कहा जाने लगा है कि हम तो खुद टेररिज्म के सताए हुए हैं। इस तरह की गड़बड़ियों के बीच जब बोए जाएंगे, भारत के लिए, भारत की साजिश के लिए जब ये गड्ढे खोदे जाएंगे, तो उसमें खोदने वाले खुद गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, एक बड़ा सवाल है। हमजद अयूब मिर्जा, शुमैला सिद्दीकी के पास लेकर जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का ये उल्फा प्लान, ये बुझे अंगारों में फूंक, लेकिन ये फूंक मारने वालों की मानसिकता तो निश्चित रूप से दिखाता है। जरा देखिए पाकिस्तान का उल्फा प्लान क्या है। परेश बरुआ को बांग्लादेश लाने की तैयारी चल रही है, ये कोशिश चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय उसने चाइना के ह्यूनान प्रांत में शरण ले रखी है। परेश बरुआ उल्फा सैन्य इकाई प्रमुख, और अभी इसका चीन में ठिकाना है। इसको लाए जाने की तैयारी की जा रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर को डिस्टर्ब किए जाने का मंसूबा है। खबर यही है कि परेश बरुआ को बांग्लादेश लाए जाने की कोशिश है। परेश बरुआ जो कि उल्फा का सशस्त्र प्रमुख रहा है, चीन में अभी शरण में है, लाया इसलिए जा रहा है कि बांग्लादेश में इसको सुरक्षित पनाह दी जाए और आतंकी गतिविधियों को भारत के पूर्वोत्तर में बढ़ावा दिया जाए, भारत के पूर्वोत्तर को डिस्टेबलाइज किया जाए, विद्रोहियों को एक्टिव किया जाए। ये साजिश सीधे तौर पर जो दिखाई देती है, जो अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें, जिस तरह के आईएसआई के अधिकारी वहां जा रहे हैं, जिस तरह से ब्रिगेडियर्स वहां जा रहे हैं, जिस तरह से खुल्लम खुल्ला ये बात तक कही गई थी, आपको याद होगा पाकिस्तान की तरफ से बीते दिनों कि इस बार भारत पर जो हमला होगा वो पूर्व की तरफ से होगा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश को किस कदर इस समय अपनी मुट्ठी में पाकिस्तान मान रहा है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह सब जो चल रहा है ये भी असल में चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से